साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। साथियों, वर्तमान की 2 से 3 प्रमुख खबरें हैं जिन्हें आपके मध्य में साझा करना है और इन खबरों को साझा करना आवश्यक भी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट के ऊपर बताऊंगा जहां पर ये थंबनेल भी आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षक भर्ती का खेल पलटा किस प्रकार से कि हजारों छात्र शिक्षक भर्ती से बाहर, कैसे बाहर, किस तरह से बाहर हो रहे हैं ये छात्र, इनके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। क्या कोई योग्यता में बदलाव हुआ है या बातें कुछ और ही हैं, जो भी है इस पर चर्चा करेंगे। यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर के हाल ही के अंदर काफी प्रकरण हुए, उन प्रकरणों को देखने के बाद क्या लगता है कब तक आएगी यूपी शिक्षक भर्ती, सुपर टेट कब तक आएगा, बिहार शिक्षक भर्ती का 5वां चरण कब तक आने वाला है, इन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब देखिए अपडेट पर बात करते हैं। सबसे पहले दरअसल हाल ही के अंदर कुछ डाउट्स मेरे पास आए थे। कुछ छात्रों का कहना यह था कि बिहार शिक्षक भर्ती में इतना कट ऑफ गया था, मेरा इससे ऊपर था, लेकिन उसके बाद भी मेरा चयन नहीं हुआ, किसी तीसरे व्यक्ति का चयन हुआ, उसका चयन हुआ जिसका नंबर भी सेम ही था। ये कैसे होता है? अब देखिए इसके ऊपर हम समझते हैं। इसमें एक शब्द आता है, एक लॉजिक आता है, ट्राई ब्रेकर। ये ट्राई ब्रेकर क्या है इसे समझते हैं। उसके पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप बिहार शिक्षक भर्ती या फिर किसी अन्य भर्ती में परीक्षा दे चुके हैं। परीक्षा देने के बाद आपका नंबर 70 आया या 80 आया, जो भी कट ऑफ है, कट ऑफ से ऊपर आ गया। मान लीजिए 80 नंबर आपका आया, अगला व्यक्ति जो कि आपका कॉम्पिटिटर है उसका भी 80 नंबर ही आता है, दोनों का नंबर सेम है। अब सीट एक ही बची है तो चयन किसका होगा? किसी एक का तो चयन होगा, लेकिन किसका होगा? तो इसमें ट्राई ब्रेकर फॉर्मूला यूज किया जाता है। ट्राई ब्रेकर क्या है? दरअसल इसमें डीओबी कट ऑफ पहले ली जाती है, पहले डेट ऑफ बर्थ आपकी देखी जाती है। मान लीजिए दूसरा व्यक्ति जो है, उस दूसरे व्यक्ति की कट ऑफ कुछ उस दूसरे व्यक्ति का जो डेट ऑफ बर्थ है वो थोड़ा कम है, जैसे कि मान लीजिए उसका 1996, 1997 इस तरीके से है। आपका भी है तो आपका 10 दिन का अंतर है, या फिर 1 साल का, 2 साल का अंतर है, 1998, 99 है, या फिर 2-4-10 दिन का ही अंतर है। तो उसमें क्या किया जाएगा? अब दोनों का डेट ऑफ बर्थ कंपेयर करके उसे नौकरी दी जाएगी जो उम्र में बड़ा होगा। सीनियरिटी के हिसाब से यहाँ पे नौकरी दे दी जाएगी, यानी कि जिसका 97 होगा उसे नौकरी मिल जाएगी, जिसकी जन्मतिथि 98 होगी उसे नहीं मिलेगी। पहला तो ये हो गया। अब कई बार पेच ये फंसता है कि उसमें दोनों का सेम ही आ जाता है, नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों ही, कई बार ऐसा होता है। तो फिर वहां पे दूसरा फॉर्मूला लगाया जाता है, वो होता है अल्फाबेट की तरह से। आपका अल्फाबेट की तरह से मान लीजिए आपका नाम अमन है, दूसरे का नाम मान लीजिए दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम एस से शुरू होता है, मान लीजिए संदीप उसका नाम है। तो अब दोनों में से जॉब मिलेगी उसको जिसका अल्फाबेट पहले आएगा, जिसका ए से शुरू होगा उसे मिल जाएगी जॉब। अब आपका भले ही उसके बराबर नंबर है लेकिन आपको नहीं दिया जाएगा, यानी सबसे पहले यहाँ क्रम देखा जाएगा। तो 2 प्रकार की हो गई, पहला नाम में क्रम और दूसरा डेट ऑफ बर्थ में जो सबसे बड़ा होगा, ये देख के वहां जॉब्स दे दी जाती हैं। क्योंकि मामला ये पेचीदा हो जाता है तो किसी तरह से यहाँ पे दूसरे को बाहर किया जाता है। अब हम बात करें यूपी के अंदर के कुछ प्रकरणों की। यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर हाल ही में बैठक हुई थी, बैठक के ऊपर मैंने चर्चा की थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ खबरें निकल के आई जहां पर यह बताया गया कि अभी तक तो एग्जाम कंट्रोलर की नियुक्ति तक नहीं हुई है, अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो उसके बाद कैसे भर्ती आ सकती है यूपी में? बिल्कुल सही भी बात है, क्योंकि एग्जाम को कंट्रोल करने वाला कोई तो चाहिए, बिना एग्जाम कंट्रोलर के वैकेंसी नहीं आ सकती यूपी में। अब एग्जाम कंट्रोलर को अभी तक 10 दिन से प्लस हो चुके हैं, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ज्वाइनिंग पर कोई अभी डेट नहीं आई है, कब तक ज्वाइन होगा। अब जब तक ये ज्वाइन नहीं करते तब तक एग्जाम कैलेंडर नहीं बनेगा। एग्जाम कैलेंडर नहीं बनेगा तो लंबित परीक्षाएं होंगी, ना ही यूपी टेट होगा, ना ही सुपर टेट होगा, ना ही भर्ती आएगी। ये सारी चीजें आधार में अटकी हुई हैं। कहीं ना कहीं कहा जाए कि छात्रों के साथ काफी बहुत ही बुरा हो रहा है। वो छात्र जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन किए उसके बाद ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के इन सारी बातों पर ध्यान जा रहा है। ये सारी चीजें हैं। यूपी के अंदर काफी बुरी हाल है शिक्षक भर्ती की। फिलहाल मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, यूपी शिक्षक भर्ती पर बहुत फोकस ना करें, आप अदर वैकेंसीज ही देखें। जैसे पड़ोसी राज्य में देखें, आप बिहार का देख लें, बिहार शिक्षक भर्ती पर मेन फोकस करें, क्योंकि बिहार में TRE 5 होगा, TRE 4 होगा। जो सीटेट दिसंबर वाले हैं TRE 5 का प्रयास करें, जो जिनका सीटेट निकल चुका है वो TRE 4 का प्रयास करें, क्योंकि TRE 4 में भी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। और ये सारी बातें मिथ है कि बाहर के छात्रों को मौका नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सभी छात्र वहां पर एप्लीकेबल होंगे जिस तरह से पहले TRE 1, TRE 2, TRE 3 में थे। फिलहाल ये सारी सूचनाएं थी आपके मध्य में साझा करनी थी। मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो लाई जाए जिसके माध्यम से आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। फिलहाल जय हिंद, नमस्कार।